अच्छा जी, एमक्यूएम इंटरनेशनल के दोस्तों के लिए ख़ासकर और वैसे कराची हैदराबाद के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी ख़बर है। वो हल्का जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र थी, सबसे ज़्यादा फोकस था एमक्यूएम इंटरनेशनल का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनए 248। एनए 248 का फॉर्म 47 मेरे पास मौजूद है, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं आपको इसमें टर्न आउट से लेकर एमक्यूएम इंटरनेशनल को कितने वोट पड़े, क्या सिचुएशन रही, कौन वहाँ से जीता है, कितने मर्द कितने ख़वातीन ने वहाँ पर जो कह लीजिए कि आप वोट का कास्ट किया है, मैं सारी तफसील आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त नाराज़ थे कि आप एमक्यूएम इंटरनेशनल का जो वोट है, जितने डले हैं वोट, वो नहीं बता रहे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि एक्चुअल जो ज़मीनी ग्राउंड थे वो एन ए 248 के क्या थे, और आपने इस फॉर्म में ख़ुद अंदाज़ा कर लेना है कि ये मज़ायका ख़ेज़ किस्म का नतीजा है जो कि फॉर्म 47 के ऊपर है या रियलिटी पर मबनी है। सिर्फ एक काम करना है आपने, चूंकि मैं अब फॉर्म 47 एक के बाद दूसरा जो हल्का होगा वो पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा, और एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हर हल्के की जो प्रैक्टिकल सिचुएशन और जो फॉर्म 47 के अंदर दी गई है उसका सही से अंदाज़ा हो सके। एक काम कीजिएगा बस, कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक और चीज़ कीजिएगा कि बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरी तौर के ऊपर वो वीडियो मिल जाए। चलें जी, पोस्टमार्टम करते हैं एन ए 248 का जो फॉर्म 47 है, इसमें ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी और फिर इसमें किसको जितवाया गया है और किसको हरवाया गया है। एन ए 248 कराची वस्ती 2 है, गौर से सुन लीजिएगा भाई। आप फिर शिकवा नहीं कीजिएगा कि मैंने कोई चीज़ नहीं बताई या आप मिस कर गए खुद से। पोलिंग की जो पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 361 है। मर्द वोटर्स हैं 3,18,949, खवातीन वोटर्स हैं 2,80,882। कुल तादाद बनती है 5,99,811। मर्द जो वोटर डले यानी कि मर्दों ने जो वोट डाले 1,52,387। खवातीन जिन्होंने वोट डाले उनकी तादाद 1,13,690 है। कुल तादाद बनती है ये 2,66,077। मुस्तरद जो वोट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 884 हैं, यानी कि इस तरह ये शरह जो बनती है 44.36 की औसत से ये वोट कास्ट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि किसको कितने वोट पड़े हैं, ज़रा गौर से इसको सुन लीजिएगा। अरसलान खालिद हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। जितना वोट पड़ा हुआ है, जितना जाहिर किया गया है, इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। 86,342 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। सरवत इजाज़ हैं 288 वोट हैं। जलालुद्दीन हैं 140 वोट हैं। जौहर आबिद हैं आज़ाद कैंडिडेट। निसार पवर साहब की बाद में बात करते हैं चूंकि नीचे उनका नाम है। 651 वोट हैं। राशिद ज़मीर खान है 355 वोट। राना वसीम है कह लीजिए कि 233 वोट। मेरा ख्याल है कि मैं इसको स्किप करता हूं कि जो मेरा ख्याल है जो आप सुनना चाहते हैं जिन्होंने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। इसमें आप कह लीजिए कि जो ज़्यादा वोट हासिल करने वालों के अंदर आप इसमें जो और आ रहे हैं, शेख मोहम्मद अवैस करनी है 2,230 वोट लिए हैं इन्होंने। और इसके बाद अगर बात करें, मोहम्मद अमजद अली हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, इन्होंने लिए हैं 13,134 वोट। मोहम्मद अनवर अजीम खान है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, इन्होंने लिए हैं 1,334 वोट। अगर मोहम्मद बाबर खान की बात करें जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था तो उन्होंने 38,881 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद हसन खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिर्फ 5,448 वोट हासिल किए हैं। और निसार अहमद पवर साहब ने जो वोट हासिल किए हैं वो 4,490 वोट। नवेद हसन है महाजिर कौमी मूवमेंट के, 386 वोट। नौरीन कामरान है जी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की, उन्होंने 467 वोट हासिल किए हैं। और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी को वोट बताया गया है कि 1,03,082 वोट है। ये सिचुएशन है। आबिद जौहर साहब का वोट है 651। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वोट है 1,03,082। और जो निसार अहमद पवर साहब का वोट है वो 4,400 कुछ वोट बताया गया है। और इसमें 86,000 वोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जमात इस्लामी का भी इसमें अच्छा खासा वोट यानी कि 38,000 है। मुझे आप ख़ुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या प्रैक्टिकली
NA 248 में एमक्यूएम इंटरनेशनल को इतना ही वोट पड़ा है या फिर इससे कम पड़ा है या फिर ज़्यादा पड़ा है? जो कह लीजिए कि जो हकाइक हैं वो तो ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम इंटरनेशनल को चले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ज़्यादा नहीं तो मेरा ख्याल है इतना कम वोट भी नहीं पड़ा निसार पंवर साहब को कि जितना इसमें 4,490 वोट बता रहे हैं फॉर्म 47 वाले। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल और जो मैनेजमेंट की गई है, इंजीनियरिंग की गई है इस इलेक्शन के अंदर, उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो थी कह लीजिए कि तफसीलात सिर्फ NA 248 की। अब बाकी जो हलके हैं वहाँ एमक्यूएम इंटरनेशनल के जो वोटर्स कह लीजिए कैंडिडेट्स हैं उनको कितना वोट पड़ा है, तो अगली वीडियो के अंदर मैं इसकी तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट आपसे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कर दीजिएगा। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम कर लीजिएगा, बेल आइकन को बिलाज़िम प्रेस कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे। खुदा हाफिज़।